हुजूर, मेरा मच्छी पकड़ने की जाली हुसैन अली ने चोरी कर ली। इन्होंने? ठीक है, बताइए आपको क्या बताना है। निशान क्यों नहीं लगाया अभी तक? क्या मतलब? निशान क्यों नहीं लगाया? मुझे बुलाया है तो निशान लगाना चाहिए था ना। निशान लगा जल्दी, मुझे पता है गलती रहे या ना रहे, गलती तो मेरी है, सारी गलती तो हुसैन अली की है। मैं आऊँगा और यहाँ पर ऐसे बैठ जाऊँगा, उसके बाद मैं इस तरह ज़मीन पर नाक रगड़ूंगा। गाय पर निबंध तुझे ठीक से याद है ना? याद है, लेकिन पूरा नहीं। अरे पूरी रात तुझे समझाया कि गाय के 4 पैर होते हैं, फिर भी तू भूल जाता है। मुझे तो तू ही गाय लगता है। अगर मैं गाय होता तो अच्छा ही होता, इतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। लगता है प्रैक्टिकल दिखाना होगा तुझे। वो देख। क्या है वो? अरे ये बकरी है, इसी से समझाता हूँ तुझे, आजा। अच्छा इधर देख। हाँ सेम सेम, ये बस थोड़ा छोटा है। गाय बड़ी होती है, बाकी सब एक जैसा है। ये देख, बकरी का भी एक सिर होता है और गाय का भी होता है ना। हाँ उसके बाद देख, इसके दांत, दांत दिखा, दांत दिखा, दांत। इसके भीतर दांत है और गाय के भी दांत होते हैं। बकरी के 2 सींग होते हैं। हाँ बकरी के भी 2 कान होते हैं और गाय के भी 2 कान होते हैं। समझ गया? देर हो रही है, परीक्षा शुरू होने वाली होगी। ओह तो चल फिर चलते चलते समझाता हूँ। अच्छा इस बकरी के कितने पैर हैं, गिन तो जरा। 2, 3, 4 टो। और गाय के भी 4 पैर होते हैं। हाँ। तो फिर गाय के कितने पाँव? 4 टो पैर। कितने पाँव? 4 टो पैर। फिर से बता। 4 टो पैर। अब भूलेगा नहीं। हाँ अच्छा तुझे पता है बकरी के दूध से भी मिठाई बनती है और गाय के दूध से भी मिठाई बनती है। बकरी के दूध भी पिए जाते हैं और गाय के दूध भी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं सह सकती। सिर्फ बातें बनाता रहता है, कभी ये करता है तो कभी वो करता है, हमेशा दूसरों के फटे में टांग अड़ाता है। बहुत हो गया, अब नहीं रहूंगी। सुबह सुबह किसके ऊपर चिढ़ रही है? किस पर चिढ़ रही हो तुम्हें समझ नहीं आता? हाँ मैं अभी अपने मायके चली जाऊंगी। इसके पहले भी 3.5 बार जा चुकी है और 3.5 बार वापस भी आई। 3.5 बार मतलब? ये कैसा हिसाब है तुम्हारा? 3 बार अपने मायके से लौट कर आई है तू और 1 बार आधे रास्ते से घूम कर आई, यही हिसाब है, समझी? लेकिन इस बार मैं वापस नहीं आने वाली। हाँ गलती क्या मेरी? जाने से पहले मेरी गलती बता के जा। आबुल चाचा की बकरी किसने ली है? मैंने लिया है। तेरे बेटे के लिए लिया है, अपने लिए लिया है क्या? गाय का निबंध याद नहीं था गधे के बच्चे को, वही समझाने के लिए उठाया। गाय लेने गया था, बक्कर के गाय की रस्सी जैसे ही खोली, सींग लेके मेरे पीछे पीछे दौड़ा। पति को लेके अस्पताल जाना पड़ता तब समझती तुम, इसीलिए बकरी दिखाकर गाय समझाया। अगर नहीं समझाता तो उसे स्कूल में। ये देखो आ गया, देखो मेरे खिलाफ क्या शिकायत लेकर आया है वो। बोलो 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 बोलो, क्या किया मैंने? तुम्हारे पति ने मेरा लौकी चुरा लिया। तेरा दिमाग खराब हो गया है, अंड शंड बोलते जा रहा है यहाँ पर। मैं लौकी क्यों चुराऊंगा? कुछ भी। तेरे लौकी के खेत के पास खड़ा था मैं, और वो जगह तेरी है? वो जगह तो अली बशीर की है। तू इतना चपर चपर क्यों कर रहा है? हाँ चल जा यहाँ से। मेरा बाप कब्र में गया है, मेरे बाप की कटारी नहीं गई है, अभी भी है, लेकर आता हूँ, रुक। मैं भी चलती हूँ। कहाँ जा रही है तू? कहाँ जा रही है तू? कहाँ जा रही है? अपने मायके जा रही हूँ। अब मैं लेने नहीं जाऊंगा, सीधे तलाक दे दूंगा। दो, तुम तलाक दो। दो तुझे तलाक दे दूंगा, मैं बोल दे रहा हूँ, तलाक दे दूंगा। दो ना, तुम तलाक दो। ज्यादा बोलेगी तभी तलाक दे दूंगा। चलो दो। तुझे क्या लगता है मैं तुझे तलाक नहीं दे पाऊंगा? मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है तलाक देना, तुझे अभी दे दूंगा मैं। दो ना, दो। हाय अल्लाह, 1 तलाक। हाँ और 2 भी बाकी है, बोल दो। 1 तलाक, 1.5 तलाक।
वो दिन मोहर कितना दिया था मैंने? क्यों, याद नहीं है तुम्हें? 1 लाख दिया था। ऐसे ही तो नहीं छोड़ने वाली। 1 लाख तो पूरा लेगी तू। मैं दूंगा कहाँ से? पैसे है मेरे पास। मैं यहाँ लेटता हूँ, तू मेरे लाश के ऊपर से जा। क्या हुआ, अब जाती क्यों नहीं? जा। तू नहीं कर पाएगी, मुझे पता है। मुझे छोड़कर तू यहां से नहीं जा पाएगी। लगता है इसे मेरी कदर नहीं है। चूहे मारने की दवा दे। क्या हुआ हुसैन भाई, घर में चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं क्या? हाँ, हाँ, अभी असली बात बताता हूँ। चूहे नहीं, तेरी भाभी बहुत परेशान कर रही है। मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई है वो, इसीलिए खाकर मर जाऊंगा। क्या कह रहे हैं हुसैन भाई, दिमाग खराब हो गया है क्या? आप जहर खा के मरेंगे तो सब लोग मुझे ही मारेंगे। ऐसा मत कीजिए भाईजान। सारी जिंदगी मुझ पर गलतियों का इल्जाम लगता है, एक तो तू ले ले। भाई भाई सुनिए, क्या करूं मैं, मर जाऊं? मुझे कोई काम नहीं है, घर बार छोड़ के भाग जाऊं यहां से? इलाके के लोग मुझे अपनी कीमती वोट देकर एमएलए चुना है, पर मैं उनके लिए क्या कर रहा हूं? आप सभी ने शिकायत की है। किसके लिए? इस हरामी के लिए। अब मैं क्या करूं? मेरी रातों की नींद, पेट की भूख, सब कुछ भूल चुका हूं मैं। अच्छा मुझे बताइए क्या हुआ? मेरी बकरी चुरा ली, पूरा गांव ढूंढ लिया, लेकिन वो बकरी मिली ही नहीं। मेंबर साहब, मेरे नारियल के पेड़ से सारे नारियल चुरा कर ले गया। आप इसका कुछ हल निकालिए। हाँ, इसका हल तो निकालना ही होगा आपको। सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। खाल खींच लूंगा उस हरामी का। ऐ सुनो, ठूस ठूस कर हाथी जैसे हो गए हो। जंगल में भेजूंगा तो 5 शेर मिलके भी तुझे खा नहीं पाएंगे, हैं? वो हरामी जिधर भी मिले उसे मेरे सामने लेकर आओ। जरूरत पड़े तो उसे बांध के लाओ, खींच के मेरे सामने ले आओ। जाओ। अभी जाता हूँ हुजूर। ये सब किसी को बोल के क्या फायदा? लोग तो मुझे ही गलत ठहराएंगे। धर, लोग कुछ भी बोले, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं। चाहे कहीं पर कुछ भी हो, सारी गलती हुसैन अली की। आज हुसैन अली खत्म और गलतियां भी खत्म। कोई फायदा नहीं है इस जिंदगी का। मैं जा रहा हूँ हुसैनपुर ग्राम वासियों, तुम्हें मुक्ति देकर जा रहा हूँ मैं। खेल यहीं पर खत्म। कौन था जिंदगी में? एक बीवी थी, वो भी चली गई। अब किसका क्या जाता है, मर भी जाऊं तो। मैं मर जाऊंगा तो मेरे बेटे का क्या होगा? बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था मैं। निकलना ही पड़ेगा। नहीं सकते। मुझे यहाँ ऐसे क्यों लाया गया? क्या किया है मैंने? बिरयानी खिलाने के लिए लाया हूं तुम्हें बेटे। गरम गरम बिरयानी, और साथ में क्या है? बुरहानी, साथ में पान। गले तक खाओगे आज, और मैं तुम्हें जी भर के देखूंगा। हरामी साला, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। क्यों पकड़ के लाए हैं मुझे? हे, तेरे त्रास से गांव के जितने लोग हैं सब तंग आ गए हैं, गांव छोड़कर भागने वाले हैं। ये जो तूने आबुल की बकरी चुराई है, इस चाचा के सारे नारियल तूने चुराए हैं। इतना चोरी कैसे करता है तू? बस थोड़ी देर पहले हैदरों के तालाब में जाके तूने जहर घोल दिया, सारी मछलियां मर गई। तेरे पेट में शैतान है क्या, जो ऐसे गांव के लोगों को तो उंगली करता रहता है? हाँ जानता हूँ, चोरी सब करेंगे, पकड़ा मैं जाऊंगा। यहाँ सब लोग गलती करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं देखता है। सारी गलतियां मेरे सर पर डाल देते हैं। जहर क्या मैंने पानी में फेंका था? जहर फेंका पाकिस्तान में और मरे लोग इंडिया में। चूहे की दवाई से लोग मरते हैं क्या? मैंने पानी में जहर नहीं फेंका, उसे जमीन पर फेंका था। इतनी लंबी लंबी जो तू हाँक रहा है, इतनी हिम्मत लाता कहां से है तू? तेरी हिम्मत मैं तोड़ता हूँ। अबे सुन, तू अभी इसी वक्त इसकी गर्दन पकड़कर
जमीन पे नाक रगड़वा। नाक रगड़ कर तू कसम खाएगा फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। इतना बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है नाक रगड़ना होगा, पहले भी रगड़ा था। 1-2 बार नहीं, कई बार किया है। सारी गलती तो मेरी है। निशान क्यों नहीं लगाया? इस गांव में चाहे कुछ भी हो जाए, सारी गलती मेरी होती है। अब्बा, आपसे एक बात पूछूं? आप हर रोज ये जो खेलते हो, आपको तो कभी कोई प्राइज नहीं मिला अब्बा? अरे ये खेल नहीं है रे बेटा, ये सजा है। वो मुझे सजा देते हैं। क्यों अब्बा? आपने तो कभी कोई गलती नहीं की, तो फिर वो आपको सजा क्यों देते हैं? बेटा, गलती मैंने नहीं की, गलती किया है मेरे बाप और दादा ने। वो लोग डकैत के वंशज थे। मेरे बाप दादाओं ने लोगों का बहुत नुकसान किया है। लेकिन आप तो डाकू नहीं हो। हाँ, मैं डकैत नहीं हूँ, लेकिन खून तो डकैत का ही है। इसीलिए गांव में कुछ भी होता है, सब लोगों को यही लगता है कि वो मैंने ही किया है। अगर माथे पर एक बार कालिक पुज जाए तो उसे मिटाना बहुत मुश्किल होता है बेटा। अब्बा, आपके साथ वो लोग जो करते हैं, मेरे साथ क्या वैसा ही करेंगे? नहीं रे बेटा, इसीलिए तो मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ। अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे नंबर लाएगा, बहुत बड़ा बनेगा तू, तब तेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं करेगा और हमारे सिर से वो कालिक मिट जाएगा। अल्लाह, आप तो सब कुछ देख और सुन रहे हो, फिर भी गांव के लोग हम पर यकीन नहीं करते। मैं नकल किए बिना ही परीक्षा में पास हुआ हूँ। सर लोग भी विश्वास नहीं करते, कहते हैं हुसैन का बेटा पास कैसे कर सकता है। मेरे अब्बा के ऊपर इस गांव के लोगों की यकीन फिर से ले आओ अल्लाह। मेरी अम्मी को वापस भेज दो, आमीन। मेरी बेइज्जती मेरा बेटा सहन नहीं कर पा रहा, क्या करूं? मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे लोग मेरी इज्जत करें। हुसैन? कौन सा हुसैन? हमारा हुसैन तो नहीं। अरे नहीं, वो तो चोर है। उसे अगर कुछ मिलेगा तो लौटाएगा क्या? हुसैन? अरे ये पोस्टर तूने लगाया है? इस गांव में और भी कोई हुसैन है क्या? मेरी सच्चाई तो हमेशा आप लोगों को झूठी ही लगती है, लेकिन ये झूठ नहीं है, सच है। ये देखिए, नया मोबाइल लिया है मैंने, नंबर वहां पर लिखा हुआ है। नहीं तो जिसका सामान खोया है उसे ढूंढूंगा कैसे? तो क्या क्या मिला तुझे? ये आपको क्यों बताऊं? जिसका सामान खोया है वो आकर खुद अगर पूछेगा तो उसे बताऊंगा। तू वापस तो लौट आई, रह तो नहीं पाई वहां, क्या बात हो गई? आसपास के गांव में जो तुमने खबर फैला रखी है, जहाँ भी जाती हूँ लोग बस हुसैन हुसैन करते हैं। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था, बाद में पता चला मुझे इस बारे में। देखा अच्छे काम का नतीजा क्या हुआ। मैंने क्या सारी जिंदगी गलत ही काम किए हैं? अफसोस तो यही है, मेरी पत्नी ही मुझ पर कभी भरोसा नहीं करती है। हाँ अम्मी, अब्बा ठीक ही कह रहे हैं। आप लोगों की बातें सुनकर अब्बा को छोड़कर चले क्यों जाते हो? बाप का चमचा, मैं क्या शौक से छोड़कर जाती हूँ? लोगों की ऐसी कटी जली बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन चाहे जो भी हो, अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। अब हम शांति से यहाँ रह सकते हैं। हाँ, अब बस शांति ही शांति। अभी सब पूछते हैं, प्यार करते हैं, अपने पास बैठने भी देते हैं।
जिस दुकान के सामने से गुजर नहीं सकता था, लोग भगा देते थे मुझे। अब उसी दुकान का मालिक मुझे बुलाकर पूछता है, चाय पिलाता है, बिस्किट खिलाता है। हाय ये दुनिया रे। सब ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा, सच सच बताओ तो, तुम्हें क्या मिला है? तुझे क्यों बताऊं? मुझे क्यों नहीं बताओगे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना। पत्नी हो या जो भी, मैं तुझे नहीं बताऊंगा। किसी और की चीज है जो उसका असली मालिक होगा। जब वो आकर सबूत देगा कि वही मालिक है, तब उसे बताऊंगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे। मेंबर साहब, हुसैन की वजह से पूरे गांव में अफरा तफरी फैल गई है। ऐसा क्या कर दिया फिर से हुसैन ने? उसकी बातों में मत आओ। तुम लोग एक काम करो, ऐसे 2 लात मारो उसके पेट में, शैतानी सब निकल जाएगी उसकी। हरामी कहीं का। हाँ हुजूर, उसने एक मोबाइल भी खरीदा है और वो नंबर पोस्टर में भी डाला है। हाँ, बात तो यही है। अगर उसे कुछ ना मिलता तो फिर इतने पैसे देकर नया मोबाइल क्यों खरीदा? उसको ऐसा क्या मिल गया है जिसे वापस करने के लिए उसने नया मोबाइल खरीदा है? ये उसकी शैतानी है, आप लोग नहीं जानते। सही बात है, सही कहा मेंबर साहब ने। अरे तुम लोग थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, उसके बाद देखना सब कुछ कैसे पानी की तरह साफ हो जाता है। जाओ जाओ, घर जाओ, घर जाके सो जाओ। क्या बात है हुसैन भाई, आप यहाँ पे ऐसे बैठे हो, कुछ कहना है? अभी बाजार में सोने का भाव क्या चल रहा है? क्या बात है हुसैन भाई, अचानक से आप सोने का भाव पूछ रहे हो? क्या बात है? सोने का खदान मिला है क्या आपको? अरे नहीं, वो सुना है बाजार में सोने का भाव बढ़ गया है। बढ़ना भी चाहिए, क्या कर सकते हैं। और यूक्रेन और रशिया के जंग ने क्या हाल कर दिया है। भैया भाव सही मिलेगा, लेकर आइएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे छोड़, मेरे पास कहां से सोना आएगा? नहीं नहीं, मेरे पास सोना नहीं है, ऐसे ही पूछा बस। कासिम भाई, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई पूछो मत, 2 वीजा आया है। ऊपर से कैंडिडेट है 4 लोग। दुबई का वीजा है ना, ऊपर से 5 स्टार होटल का। सब वहां जाना चाहते हैं। ओह, आपको तो मैं बचपन से जानता हूँ, आप तो कभी भी अच्छे इंसान नहीं थे। तो 5 स्टार वीजा के नाम पे लोगों को रेगिस्तान भेज रहे हैं क्या? और तुम बहुत अच्छे इंसान हो, है ना? तुम्हारे बाप तो डाकू थे ना, तुम्हारे दादाजी भी डाकू थे। वैसे अभी तुम इज्जतदार हो गए हो, तुम इन सब लफड़ों में नहीं हो। अच्छा ये सब छोड़िए, बाजार में डॉलर का रेट क्या है बताइए? किस चीज के बारे में पूछा तुमने हुसैन? डॉलर, US डॉलर। डॉलर है क्या तुम्हारे पास? कितने हैं? अगर है तो सही दाम मिलेगा। चलो बाजार जाकर चाय पीते पीते बात करते हैं। डॉलर मेरे पास नहीं है, मन हुआ तो बस ऐसे ही पूछ लिया आपसे। डॉलर मुझे कहाँ मिलेगा? ऐसे ही विदेशियों को देखता हूँ तो भाव पूछने का मन करता है मुझे। डॉलर नहीं है मेरे पास। क्या बोल रहा है? निताई के दुकान में जाकर सोने का भाव पूछ रहा था? जी मेंबर साहब, बस यही नहीं, वो जो दुबई का कासिम भाई है ना, वो वीजा कराते हैं, उनके पास जाके आजकल डॉलर का भाव पूछ रहे थे। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। हमारे गांव में आकर सोना चांदी डॉलर ये सब फेंक के जाएंगे। इतना अमीर कौन है कोई ऐसा हमारे गांव में? ऐसा तो कोई नहीं मेंबर साहब। तो फिर ये बात तो कुछ हजम नहीं हो रही है मुझसे। अब क्या हुआ? ऐसे दौड़ते हुए आ रहे हो जैसे तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा है। हुआ क्या है? कुछ पता है आपको? अब क्या हो गया? अभी तो सोना चांदी डॉलर की बात चल रही थी, फिर से कुछ हो गया क्या? बताओ। वो हमारे यहाँ के जंगल में एक कीमती गाड़ी मिली है, कीमत करोड़ों में है। गाड़ी वाले के पीछे कुत्ता पड़ा था क्या, जो भागते हुए आके अलीपुर गांव के जंगल में उसकी करोड़ों की गाड़ी घुसा के चला गया? मेंबर साहब,
मुझे लगता है ये कोई क्रिमिनल का काम है। क्यों, आपने नहीं सुना? शहर में तो इसको लेके एक्शन चल रहा है। हर रोज तो अखबार में छाप रहे हैं, आए दिन मालिक के बिना गाड़ी मिल रही पुलिस को। मुझे लगता है कि ये वैसे ही कोई एक गाड़ी होगी। तो फिर वो हरामजादा उस गाड़ी के अंदर से सोना, चांदी, डॉलर वो सब हड़पने की फिराक में है। टेंशन की बात हो गई। अब इस गांव के लोगों के बारे में क्या ही कहूँ। पता नहीं किसकी गाय गुम गई है और चले आए यहाँ। अरे क्या हम गाय को अपने घर पे छुपा कर रखेंगे? और रहता तो मौ मौ नहीं करता। एक सुई भी गुम हो जाए तो चले आते हैं उठाकर। और इसके बाद क्या वो उत्तरा का जयनाथ, उसकी छोटी बेटी गुम हो गई। तो क्या हमने तेरी बेटी को अपने घर में बांध कर रखा है? तेरे बाप को खोई हुई चीज मिली है, बता दिया है, फिर भी शांति नहीं है। चोरी की है। अबुल भाई, हुसैन कहाँ है? क्यों, आपका भी कुछ खो गया है क्या? कुछ सुना है तुमने? हमारे यहाँ के जंगल में एक कीमती गाड़ी मिली है। गाड़ी मिली है तो उससे हमें क्या? सब लोग कह रहे हैं उस गाड़ी में सोना और डॉलर था और हुसैन को वो सब मिला है। क्या कह रहे हैं आप? हुसैन को क्या क्या मिला है तुम्हें नहीं बताया? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। अपनी बीवी को कुछ भी नहीं बताया? पता लगाओ। ओ हुसैन भाई, अरे आओ ना, चाय पियो, बैठो। ओ भैया, भैया के लिए एक स्पेशल कटिंग लगाओ, आओ। निशान नहीं लगाया, निशान। भाई ये कोई बात हुई? आपको तो मालूम है हम मेंबर लोगों के साथ रहते हैं, उस बात को दिल पे मत लो। बैठो बैठो बैठो, इस चाय का पैसा मैं दूंगा, समझे? अचानक से इतना प्यार आ रहा है, क्या बात है? ये कोई बात बोली आपने भाई? अगर तुम मुझे प्यार से खिलाते तो क्या मैं मना करता? अच्छा, तुम एक बात बोलो तो मुझे, यहां के जंगलों में जो एक गाड़ी मिली है उसके बारे में कुछ पता है तुमको? नहीं, जान के मुझे क्या फायदा? मैंने सुना उस गाड़ी के अंदर सोना और डॉलर भर के था। हाँ, वो तो हो सकता है। मालिक का कुछ अता पता है नहीं गाड़ी का। तुम तो हुसैन भाई मालामाल हो गए। ये तो तुम बकवास कर रहे हो। मैंने क्या किसी को कहा है कि मुझे सोने के गहने और डॉलर मिले हैं? तुम जाके नीता की दुकान में सोने का भाव पूछ रहे थे और कासिम भाई को डॉलर का भाव पूछ रहे थे। सुनो, गांव में कोई भी बात छुपाई नहीं जा सकती। हाँ। अरे वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मैं क्या। अच्छा, मैं जाता हूँ। अरे बैठो तो बैठो बैठो। अरे भैया, आप लोग भी ना हाथ धो के पीछे पड़ गए। बैठो ना, बताओ ना, थोड़ा सुनते हैं क्या क्या मिला है, हमको भी थोड़ी शांति मिलेगी। तुम्हें मैं किस लिए बताऊं? पोस्टर में सब कुछ लिखा हुआ नहीं है क्या? सब कुछ लिखा हुआ था पोस्टर में कि जिसकी चीज है वो अगर सबूत देगा तो दूंगा, उसके बाद सबको। हुसैन, हुसैन घर पे हो क्या? हुसैन! कौन है? अबे बाहर निकल के देख कौन है। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इतनी रात के सर आप? हुसैन, तुमको क्या मिला है हमको बताओ तो। वो तो सर मैं असली मालिक के अलावा किसी को नहीं बता सकता। अरे ये सब बकवास अपने पास रखो और सच्चाई बताओ। उस जंगल के अंदर जो गाड़ी मिली है उसके बारे में पता है? वो लेके शहर में तो अफरा तफरी मची है और उसका इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा मेरे ऊपर है। सर, उस गाड़ी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। अरे उस गाड़ी का मालिक बैंक से रुपए उधार लेके विदेश भाग गया है और उसके बीवी के नाम पे बहुत सारी संपत्ति मिली है। मुझे लगता है कि उस गाड़ी में बहुत सारा सोना था और वही तुमको मिला है। सर, अगर मुझे सोना मिलता तो क्या मैं लोगों को पोस्टर चिपका कर बताता कि मुझे मिला है? तो तुमको क्या मिला है वो तुम कह क्यों नहीं रहे हो?
वो तो असली मालिक के अलावा मैं किसी को नहीं बता सकता सर। तुम जरूर बोलोगे। जब हाथ में हथकड़ी लगेगी ना तब बहुत आसानी से बोलोगे। मैं चलता हूं, एक बार सोच के देखना। मेंबर सर, आप आइए। दरोगा साहब, आप थोड़ा आगे बढ़िए, मैं इसके साथ बात करके आता हूँ। ठीक है। सुना है ना तूने? दरोगा साहब क्या कह के गए हैं? कमर पे रस्सी और लॉकअप। अभी भी तेरे पास वक्त है। अब ये मान ले कि 50-50, तेरा आधा मेरा आधा। थाना, पुलिस, प्रशासन, मैं सब संभाल लूंगा। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। आखिरकार आपका नकाब उतर ही गया आज। रिलीफ का सामान चोरी होने पर नाम आता है हुसैन अली का। तालाब में जहर डाला गया, इल्जाम हुसैन अली पर, क्योंकि हुसैन अली का बाप डकैत था, उसके दादा भी डकैत थे, इसलिए उसके सिर पर इल्जाम लगाना आसान है। ये सब कौन करता है मैं सब जानता हूं। आप अभी 50-50 करने आए हमारे पास, शर्म नहीं आती आपको? हुसैन किसी की अमानत को ऐसे दान नहीं करेगा। हाँ, असली मालिक आकर जब सबूत देगा तो उसे ही सामान मिलेगा। ये आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला है? मुआवजा देनी पड़ेगी तुझे। पुलिस जब आके तेरे कमर पे रस्सी डाल के ले जाएगी, तब अगर तू मेरा पाँव भी पकड़ ले, मैं तुझे बचाने नहीं आऊंगा, याद रखना। कुछ नहीं होगा, चलो अंदर चलो। आओ। क्या ढूंढ रही हो? कहाँ? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं? मैं समझता नहीं हूँ क्या? अरे वो नथनी ढूंढ रही थी। सुबह से मुझे नथनी मिल नहीं रही थी। थोड़ी देर पहले जब सोने गई तब याद आया कि अरे नथनी ढूंढा ही नहीं, वही ढूंढ रही थी। ढूंढ के कोई फायदा नहीं है, घर पर कोई सोना नहीं है और तुम्हारी नथनी तुम्हारे नाक में है। मेरा दिल भी तो औरत का दिल है, क्या करती बताओ? लोग इतनी बातें बनाते हैं ना, मैं भी जानने के लिए बेताब हो गई। मुझे एक बात सच सच बताओगे? तुम्हें असल में क्या मिला है? सोना चांदी? हाँ, चलो एक काम करते हैं, रातों रात हम अपना सारा सामान लेकर इस गांव से भाग जाते हैं। बाप दादा का ये घर छोड़ के जाऊं? तेरा दिमाग खराब है क्या? भाड़ में गया तुम्हारे बाप दादा का घर, इस झोपड़े में क्या करना है? शहर जाकर अच्छे घर में रहेंगे, बेटे को बैरिस्टर बनाएंगे। क्या दिया इस घर ने तुम्हें? हाँ, क्या दिया है? लोगों के ताने और नाइंसाफी के अलावा कुछ दिया है क्या? बहुत रात हो गई है, बकबक बंद कर अब और सो जा। क्या हुआ, सो जा अब। लड़का कहाँ है? नहाने गया है। स्कूल नहीं जाएगा? जाएगा, आकर खाकर फिर जाएगा। ये देखो, तुम्हारा फोन बज रहा है कब से। मेरा फोन कैसे बज सकता है? मुझे तो कोई फोन नहीं करता। देखो अब किसका क्या गुम हो गया। हाँ, हेलो। ए, अगर अपने बच्चे की सलामती चाहता है, अभी 20 लाख रुपए की बंदोबस्त कर।
भाई 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 मेरी बात सुनो भाई भाई, एक बार मेरी बात तो सुनिए भाई। ये ले, बच्चे से बात कर। अब्बा, 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 आप मुझे ले जाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे, कुछ करो अब्बा। मैं आ रहा हूँ बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, रुक जा बेटा। भाई भाई मेरी बात सुनिए भाई एक बार बस। क्या हुआ? किसका फोन था? बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ है? हमारे बेटे को हमारे बेटे को? क्या हुआ हमारे बेटे को? किसी ने उसे उठा लिया है, 20 लाख मांग रहे हैं मुझसे। हाय अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? वो तो नहाने गया था। मैं ले आऊंगा। बेटा कहाँ गया? मैं जा रहा हूँ, मैं उसे ले आऊंगा। बेटे के बिना जी नहीं पाऊंगा। मेरा बेटा मैं ले आऊंगा उसे, मैं ले आऊंगा उसे, मैं ले आऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, मैं ले आऊंगा उसे। अच्छा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, हाय अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ चला गया? मेरा बेटा मेरे बेटे को देखा है क्या? नहीं देखा? है, तूने मेरे बेटे को देखा है क्या? मेरे बेटे को देखा? नहीं नहीं, ये जो कल गांव के बारे में मैं तुझे बता मेंबर साहब, उसका कुछ हुआ? जी, जी। कुछ फैसला हुआ क्या? मेंबर साहब मेरे बेटे को बचाइए, मेरे बेटे को बचाइए, मेरे बेटे को बचा लीजिए मेंबर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए ना मेंबर साहब, मेरे बेटे को। अरे हाथ छोड़, क्या हुआ है तेरे बेटे को? क्या हुआ है? इतना उतावला क्यों हो रहा है? किसी ने उसे उठा लिया साहब, कोई उसे लेके चला गया सर। फोन करके बोल रहा है 20 लाख रुपए देने के लिए। मैं कैसे दूंगा सर? तेरे बेटे को मैं कैसे बचाऊं? और जैसे तू कह रहा है उससे तो लग रहा है कि तेरे बेटे को मैंने उठा लिया हो। 20 लाख रुपए मांग रहा है तो दे देना उसे, है ना तेरे पास? अरे वो सोना चांदी जो जो मिला है मेरे पास लेकर आ। तेरा आधा मेरा आधा, कोई नहीं जानेगा, बस तू और मैं। कहां से दूंगा पैसे? मैंने जो भी कहा था सब झूठ कहा था। झूठ कहा था मतलब? आप लोगों ने कभी क्या मुझ पर विश्वास किया है? मेरी सच्चाई को भी आप लोगों ने झूठ समझा। आप लोगों को लगता है मैं अपने बाप दादा जैसा हूं। आपका भरोसा जीतने के लिए मैंने ये किया। मेरे बेटे को बचा लीजिए। अब तेरे सच या झूठ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तेरे झूठ को इस गांव के तमाम लोग, सारे लोग सच मान के बैठे हुए हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप कुछ कीजिए ना, आप कुछ भी कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा एक ही बेटा है, बेटे को बचा लीजिए। मैं कैसे बचाऊं? मैं डॉक्टर हूँ क्या? या मैंने तेरे बेटे को छुपा के रखा है? रख के 20 लाख रुपए मांग रहा हूँ। चल पैर छोड़, पैर छोड़। ए अंदर आ, बेटे को बचाना है इसके। सर, सर रुकिए सर, सर एक बार रुक जाइए सर। सर, मेरे बेटे को कोई उठा के ले गया सर। 20 लाख रुपया मांग रहा है, ना देने से मारने की धमकी दे रहा है। पैसे कहाँ से लाऊं? एक्टिंग तो बहुत अच्छे करते हो तुम हुसैन। पहले क्या नाटक करते थे क्या? पूरा माल खुद ही हड़प लोगे? सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। मैंने झूठ बोला था सर, विश्वास कीजिए। पूरा माल खुद हड़पने के लिए अपने बेटे को लेके ये नाटक कर रहा है ना? तेरी दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। सर ये सब क्या कह रहे हैं सर आप? मेरा एक ही बेटा है सर। नाटक मत कर, ये सब नाटक अभी पुराना हो गया है। अखबार नहीं पढ़ता क्या? ऑपोजिशन को फंसाने के लिए अपनी खुद की माँ को ही मार देते हैं लोग। छे 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 छे। और कितना गिरेगा रे तू नीचे? सुन, तेरा रिपोर्ट तो उतना अच्छा है नहीं। किसी एक ने भी नहीं कहा कि तेरे पास माल नहीं है। अभी भी वक्त है। तेरे पास जो माल है उसे निकाल, वरना देख लूंगा तुझे। पूरी जिंदगी सच बोलता आ रहा हूं और मेरी सच्चाई को ही लोगों ने झूठ समझा है। और जब मैंने एक झूठ बोला तो सब उसे ही सच मानने लगे हैं। अब मैं क्या करूं अल्लाह? मैं अपने बच्चे को कहां ढूंढूं?
क्या बात है? कुछ पता चला हमारे बेटे का? कोई विश्वास नहीं करता है रे मुझ पर, कोई नहीं। दे दो ना, जो चाहते वो दे दो, मेरे बेटे को ले आओ। कहां से दूं? मेरे पास है क्या कुछ देने के लिए? मैंने जो भी लोगों से कहा सब झूठ था। सब झूठ था? नाटक? हाँ, नाटक तो किया था वंश के कालिक को मिटाने के लिए, लोगों का भरोसा जीतने के लिए। हमारे बेटे का क्या होगा अब? अल्लाह, क्या करूं मैं? हेलो हेलो, अब्बा आप कहाँ हो? मुझे ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब्बा ले चलो, अब्बा मुझे बचाओ। अब्बा ये लोग मुझे बहुत मारते हैं। अब्बा ओ भैया, आपके दोनों पैर पकड़ता हूँ भैया। भैया मैंने अपने बेटे को कभी भी एक थप्पड़ भी नहीं मारा भैया। भैया मेरे बेटे को मत मारिए भैया। भैया बात सुनिए, मेरी बात सुनिए भैया। भैया मेरे बेटे को। हमारा बेटा कैसा है? हमारे बेटे के लिए तुम कुछ करो ना, कुछ करो ना। वो उसे मार डालेंगे, कुछ करो। उठना बेटे, उठना। तू आंखें क्यों नहीं खोल रहा? उठना बेटा, उठना। देखना मैं आ गई। उठना, तू अपनी आंखें खोल, देखना। मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, आगे खोल। देखना तेरी माँ आ गई है। उठना मेरा बेटा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? देखना। सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। मेरा बेटा मर गया। तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। ए बेटा, बेटा, ए बेटा, ए उठ। अरे उठ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तुझे रे। उठ, अरे उठ, उठना रे, उठना। ए बेटा, ए चाय दे, ए चाय दे रे, मेरे को चाय दे। चाय तो आपने फेंक दिया, पी क्या रहे हैं? चाचा हंस क्यों नहीं रहे?
एक निशान लगा तो। यहाँ कोई निशान है? वो तो नहीं है। निशान लगा। सारी गलती मेरी, नाक रगड़ना है। निशान कहाँ है? निशान लगवाओ। ए सुन,